Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and we are starting new chapter of our anatomy जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 6 लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन, फंक्शन, फॉर्मेशन, ठीक है, स्प्लीन के बारे में और लिम्फ नोड के बारे में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ना। लिम्फेटिक सिस्टम एक छोटा टॉपिक है और उसके अलावा इसका फंक्शन बहुत हमें पढ़ना है ना, कि क्यों हम इसको सिस्टम को अलग से पढ़ रहे हैं, राइट। सो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम, एक क्लोज्ड सिस्टम है लिम्फ चैनल और लिम्फ वेसल का, है ना, जिसमें लिम्फ क्या है? जैसे हम लोगों ने अपना फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था ना बच्चों, उसमें हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, ब्लड और दूसरा हमने पढ़ा था लिम्फ। तो लिम्फ क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि किस में फ्लो होता है? जो कि लिम्फ वेसल में फ्लो होता है। ठीक है, इट अराइज फ्रॉम द टिश्यू स्पेसेस से स्टार्ट होके ये लिम्फ फ्लो करता है टुवर्ड्स द ब्लड। ठीक है, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। Then lymphatic system works as one way system because lymphatic vessel are more porous, allows the fluid to move into the lymph capillaries and not allowed to the opposite direction। देखो, जो lymphatic system है ना, ये one way system है। जैसे फॉर एग्जांपल ये lymphatic मतलब वन वे कैसे? आपने वन वे रोड देखे है ना। वन वे रोड कैसे होते हैं? जिसमें आप देख सकते हो एक ही साइड से जाना अलाउड होता है ना। तो लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो भी, उसमें जो लिम्फ फ्लो करता है वो भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। ऐसा नहीं है कि वो इधर भी जा रहा है तो इधर भी घूम के आ रहा है, नहीं, उसका जो पाथ सेट है वो एक ही डायरेक्शन है। क्लियर है? तो याद रखना, वन वे सिस्टम होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, एक ही तरीके से जाता है। ठीक है, ठीक है, जो इसको आप ऐड ऑन करके ऐसे लिख सकते हैं कि लिम्फ फ्लोज इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो लिम्फ है वो फ्लो करता है। ठीक है, फ्रॉम टिश्यूज़ टू द ब्लड, है ना, वो पूरे ऐसे करके सर्कुलेट नहीं होता। जैसे आपने देखा, जो ब्लड है वो हार्ट में जाता है, हार्ट से पूरी बॉडी में आपको सर्कुलेट होकर दिखेगा, फिर दोबारा डीऑक्सीजनेटेड आ जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड आ जाएगा। तो एक सर्कुलर मोशन है, लेकिन लिम्फ ऐसे फ्लो नहीं होता है ना। लिम्फ का जो होता है एक क्लोज्ड लूप नहीं है। जो लिम्फेटिक वेसल है वो फ्लूइड को टिश्यू से कनेक्ट करती हैं और उनको ब्लड स्ट्रीम में भेजते हैं। जैसे ये टिश्यू है, तो लिम्फ जो है ये कहाँ से राइज होगा? ये जो लिम्फ से, ये टिश्यू से ये जो लिम्फ आएगा, और लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं, जो मतलब ब्लड वेसल होती हैं, इसे लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, वो टिश्यू से इनको ट्रांसफ़र कर देंगी टूवर्ड्स ब्लड स्ट्रीम में, है ना। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? एक वन वे प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ब्लड स्ट्रीम से फिर ये दोबारा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इट्स जस्ट अ वन वे प्रोसेस। समझ में आया? क्लियर हुआ? एक बार हम लोग अच्छे से और पढ़ेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम पार्टिसिपेट इन आवर इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, डिजीज़ से बचाने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम यूज़ होता है। और लिम्फ से आपको लिम्फोसाइट्स भी याद आ रहे होंगे। हमने जो लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स पढ़े थे ना, लिम्फोसाइट्स सेल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? इस वजह से हम इसे लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी जिससे आपको लिम्फ का सर्कुलेशन समझ आए। तो बेसिकली हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो हार्ट से होता है, नॉर्मल सर्कुलेशन, ये लिम्फ नहीं है। और किससे कनेक्टेड होता है? ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू, ये टिश्यूज़ में होती है, राइट। ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज़ हैं
ठीक है, इस तरीके का कोई सिस्टम है। अब लिम्फ देखते हैं, ये हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन सिस्टम है ना, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। अब देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ आ रहा है। मानो यहाँ से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जुड़ा हुआ होता है ना। मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, अब देखते हो ना, इसमें इस तरीके के नोट्स भी होते हैं, तो इस वजह से अभी हमें समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, अब हम इसे सॉरी, हम इसे समझते हैं। ये क्या है, ये इनको हम बोलते हैं लिम्फ डक्ट। याद रखना क्या बोलते हैं, लिम्फ डक्ट। ये मेन डक्ट है, ये जो वाली जो है वो मेन डक्ट है। जब ये और स्मॉलर पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, लिम्फ ट्रंक। लिम्फ ट्रंक क्या होता है, ये लिम्फ ट्रंक। ये इस तरीके के आपको काफ़ी सारे स्ट्रक्चर दिखेंगे बड़े बड़े, इनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं ना, लिम्फ नोड। समझ में आया, क्लियर हुआ, अच्छे समझ में आया। और ये क्या है, ये बेसिकली लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये वेसल्स हैं, और जो किससे कनेक्टेड हैं, जो वॉल्स से कनेक्टेड है, विद वॉल्स। ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, ऐसे ऐसे करके अटैच्ड होती हैं टिश्यू के ऊपर। इन्हें ये बेसिकली हमारी क्या है, लिम्फ कैपिलरी, जिसकी हम बात कर रहे थे। एपिलरी लिख रही थी मैं, कैपिलरी होता है, कैपिलरी। और इसके ये हमारा जो टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, जो भी लूज टिश्यू है यहाँ पे, इसमें से क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड निकलेगा, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा लिम्फ बनता है, बिकम लिम्फ। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ, ये हमारा कोई टिश्यू है, इसमें से हमारा टिश्यू फ्लूइड निकल रहा है ना, और वो टिश्यू फ्लूइड क्या है, हमारा लिम्फ है। लिम्फ को कौन एब्जॉर्ब करेगा, लिम्फ को ये एब्जॉर्ब करेंगी, ये क्या है, ये कैपिलरीज हैं। ये कौन सी कैपिलरी हैं, लिम्फ कैपिलरीज। तो लिम्फ कैपिलरी जो हैं वो लिम्फ को एब्जॉर्ब करेंगी, ये लिम्फ नोड से होते होते कहाँ जाएगा, लिम्फ डक्ट तक। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है, ये वन वे प्रोसेस है, आपको दिख रहा होगा। कहाँ से कहाँ तक चालू हो रहा है, ये चालू हो रहा है हमारा टिश्यू फ्लूइड से, टिश्यू से चालू हो रहा है और लिम्फ डक्ट तक जा रहा है। और लिम्फ डक्ट कहाँ कनेक्टेड है, फिर लिम्फ डक्ट ब्लड स्ट्रीम में कनेक्टेड है। कहाँ पे बच्चों, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ये जो आपको हार्ट से कनेक्टेड है, ये क्या है, ब्लड स्ट्रीम है। तो लिम्फ डक्ट जो टिश्यू फ्लूइड है, जो कि हमारे टिश्यू से निकल रहा है, उसको लेके कहाँ पहुँचा रही है, ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचा रही है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या होता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसे कि लिम्फ सबसे पहले कहाँ से निकलेगा, लिम्फ निकलेगा हमारे टिश्यू से, है ना। बेसिकली क्या है, ये टिश्यू फ्लूइड है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, उसके बाद इसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब बाई लिम्फ कैपिलरी। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज को एब्जॉर्ब करेंगे। देन ये जाएगा कहाँ पे, लिम्फेटिक वेसल्स में। ठीक है, उसके बाद लिम्फ नोड्स में, उसके बाद लिम्फ ट्रंक से होता हुआ लिम्फ डक्ट में। और लिम्फ डक्ट किससे कनेक्टेड होता है बच्चों, ब्लड स्ट्रीम से। ठीक है, आप देखो कहाँ लिम्फ टिश्यू से पास होके कहाँ जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। और यही हमारा वन वे प्रोसेस है। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम।
कितना क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गया होगा क्या क्या हमारा कैसे कैसे है? क्लियर है? अब हम और अच्छे से पढ़ते हैं अपनी थ्योरी को, है ना? समझ में अब आपको ये लिम्फेटिक सिस्टम पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि लिम्फ टिश्यू से कैसे जाता है, ब्लड स्ट्रीम तक कैसे जाता है। अब हमने इतना सब पढ़ लिया, लिम्फ, हम लिम्फ के बारे में तो जानते ही नहीं हैं कि लिम्फ क्या होता है। अब हम लिम्फ का कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लिम्फ, जैसे हमने ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ा वैसे हम लिम्फ का कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। लिम्फ में बच्चों क्या क्या होता है? लिम्फ में जो एक तो सॉलिड्स पार्ट होते हैं, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, और बाकी का वाटर होता है, जैसे ब्लड में भी होता है ना वैसे ही। कितना होता है? 96% इसमें वाटर है। क्या है? लेट मी क्लियर इट। ठीक है, 96% हमारा वाटर है अप्रॉक्स, और 4% अप्रॉक्स सॉलिड होता है। किसमें? लिम्फ में। याद रखिएगा, लिम्फ में 96 तो पानी है और सॉलिड जो है वो 4 है। देन सॉलिड्स भी हमारे 3 टाइप के होते हैं लिम्फ में। कौन कौन से? एक होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या क्या है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ये देखते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे पहले 2 to 6% होते हैं प्रोटीन्स। क्या होते हैं? प्रोटीन्स, ठीक है, क्लियर हुआ? प्रोटीन्स में होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, क्लॉटिंग फैक्टर, एंटीबॉडी। तो मैं लिख देती हूँ छोटा सा, क्या क्या होते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन में हमें मिलेंगे एल्ब्यूमिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, क्लॉटिंग फैक्टर, एंटीबॉडी, ठीक है, और एंजाइम्स। ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्रोटीन में। और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। दूसरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? सेकंड इज लिपिड। लिपिड होता है 5 to 15% हमारा लिपिड होता है लिम्फ में, ठीक है, जिसमें कि लाइपोप्रोटीन्स है ना, क्लाइमोमाइक्रोन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देन नेक्स्ट वाला जो थर्ड है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। फिर फोर्थ है हमारा अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में जो भी अमाइनो एसिड्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं वो अमाइनो एसिड्स हमारे लिम्फ में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस। नाइट्रोजन से बने हुए सब्सटेंस होते हैं लेकिन वो प्रोटीन नहीं होते। जैसे कि क्या है? जैसे कि यूरिया। जैसे कि क्या है? यूरिया, है ना, कैरेटिनिन, ये प्रेजेंट होते हैं लिम्फ में। अच्छे समझ में आया? क्लियर हो गया? ये सब चीज़ें क्या है? ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि इनऑर्गेनिक क्या क्या होता है। ये मैंने सस्टेंस लिख दिया, ये सस्टेंस नहीं है, सब्सटेंस है, बी। ठीक है, इनऑर्गेनिक में क्या क्या है? इनऑर्गेनिक में होते हैं लो कंसंट्रेशन दैन इन प्लाज्मा। प्लाज्मा से कम कंसंट्रेशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? लो कंसंट्रेशन में सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम प्रेजेंट होता है। और प्लाज्मा से हाई कंसंट्रेशन में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट्स, है ना। प्लाज्मा में ये कम होते हैं लेकिन ये लिम्फ में ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? समझ में आया? देन हम लोगों को एक और देखना है जो कि है सेल्यूलर कंपोनेंट। सॉलिड्स में एक और चीज़ें क्या होती हैं? सेल्यूलर कंटेंट्स, जो सेल्स होती हैं। लिम्फ्स तो हमने लिम्फ्स में लिम्फोसाइट तो पढ़ी नहीं है अभी तक, इस वजह से सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं।
सेलुलर कंपोनेंट्स क्या है? लिम्फोसाइट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिम्फोसाइट होता है इसमें। लिम्फोसाइट्स कितने? 1000 से 2000 पर CU/mm है ना, क्यूबिक मीटर, ठीक है। लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। अदर सेल्स भी होते हैं जैसे कि मोनोसाइट्स, जो कि बेसिकली इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मैक्रोफेजेस, ये भी हमारे इम्यून सेल में काम आते हैं, इम्यूनिटी में काम आते हैं। और प्लाज्मा सेल, ये आपको सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स किस में मिलेंगे? हमारे लिम्फ में। तो लिम्फ में 4% सॉलिड है और लिम्फ बाकी का पानी है। और सॉलिड्स में भी ऑर्गेनिक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। इनऑर्गेनिक है, मिनरल्स है ना, जैसे क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, सोडियम, पोटेशियम। और सेलुलर कंपोनेंट में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल। तो ये याद रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको लिख सकते हो। याद रहना चाहिए इतना कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। सो लिम्फ जो है वो कैसे कलर का होता है? वाइट फ्लूइड होता है ना, जो कि इंटेस्टाइनल फ्लूइड से और जो टिश्यू फ्लूइड है उनसे बना होता है। और कहाँ बहता है, कहाँ फ्लो करता है, उसको लिम्फेटिक कैपिलरीज तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में ये फ्लो होता है। अबाउट 120 ml ऑफ लिम्फ, 120 ml लिम्फ जो है वो फ्लो करता है इनटू ब्लड पर आवर, है ना, टिश्यू से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में फ्लो करता है। ऑन आउट ऑफ दिस 100 ml पर आवर फ्लोज थ्रू द thoracic duct एंड 20 ml आवर फ्लोज इन द राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये दो आपको नंबर से आपको याद करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ कितना कितना लिम्फ फ्लो करता है। अगेन हमने ये पढ़ लिया है कॉम्पोजिशन क्या है लिम्फ का। 96% वाटर है, 4% सॉलिड है। सॉलिड में क्या क्या होता है? सॉलिड में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जिसमें प्रोटीन, लिपिड्स, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, देन इनऑर्गेनिक में हमारे क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। ऐसे मिनरल्स जो प्लाज्मा से कम होते हैं वो होते हैं सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। और जो प्लाज्मा से ज़्यादा होते हैं वो होते हैं क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। देन सेल्यूलर कंपोनेंट्स में सबसे मेन होता है लिम्फोसाइट, इसमें लिखा ही नहीं है, लिम्फोसाइट्स है ना, और मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट और प्लाज्मा सेल, ठीक है। अब देखते हैं कि जो लिम्फ है ये फॉर्म कैसे होता है, हाउ दिस लिम्फ फॉर्म। सो व्हेन द बॉडी, सॉरी नॉट बॉडी, व्हेन द ब्लड passes through the blood capillaries in the tissue to the venous and the capillaries form a arterial, and then major part of fluid flow and small amount of fluid pass into the lymph capillaries which have more permeability than the blood capillaries, ठीक है। क्या होता है, अभी हमने लिम्फ के बारे में अच्छे से पढ़ा था ना कि लिम्फ कहाँ कहाँ फॉर्म फ्लो होता है। तो बच्चों लिम्फ एक्चुअली क्या है ना, लिम्फ हमारा जो टिश्यू में जो फ्लूइड बच रहा है वो होता है। क्या होता है कि ये जैसे हमारा कैपिलरीज है ना, तो ये टिश्यू के अंदर पास होती है, जैसे टिश्यू के अंदर ये कैपिलरीज है ना। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको ये ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। वो कौन एब्जॉर्ब करता है? उसको लिम्फ कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। एक अभी हम लोगों ने अभी ये पढ़ा था है ना, लिम्फ डक्ट। इस लिम्फ डक्ट का नाम भी होता है जिसको हम थोरेसिक डक्ट भी कहते हैं। तो कहीं पे थोरेसिक डक्ट आए तो वो लिम्फ डक्ट ही है, ओके, समझ में आया। इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स होते हैं जिसमें ब्लड प्लाज्मा, वाटर, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, फिल्टर नहीं कर पाती, उन्हें लिम्फेटिक सिस्टम ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और यही इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो होता है वो लिम्फ बनाता है। समझ में आया? क्लियर है बढ़िया तरीके से, ठीक है। देन फैक्टर्स क्या है लिम्फ फॉर्मेशन में? इंटेस्टाइनल फ्लूइड प्रेशर, कि इंटेस्टाइनल जो फ्लूइड है उस पर कितना प्रेशर है, उसी हिसाब से हमारा जो क्वांटिटी है लिम्फ की वो बनेगी।
ब्लड कैपिलरीज प्रेशर, अगर जो ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा जो सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब कर ले रही हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली लिम्फ कम बनेगा। तो प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना लिम्फ फॉर्म होगा। देन परमिएबिलिटी ऑफ लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज देखो, एक मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है, इसी के अंदर ही यहाँ पे ऐसे करके अटैच्ड है क्या, हमारी क्या है ये बच्चों, ये हमारी लिम्फ की कैपिलरीज है। तो क्या है कि लिम्फ की कैपिलरीज की क्या परमिएबिलिटी है, मतलब क्या एब्जॉर्बिंग पावर है ना, कितना ये एब्जॉर्ब कर सकती हैं, है ना। एब्जॉर्बिंग पावर क्या है, ये डिपेंड करता है कि कितना हमारा लिम्फ बनेगा। क्लियर हुआ। देन फंक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ टिश्यू। अब हर बॉडी में हमारे बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, किसी टिश्यू का बहुत ज़्यादा काम है, किसी का बहुत कम काम है, तो उसकी एक्टिविटी क्या है, वो टिश्यू क्या काम करता है। जैसे डाइजेशन है, इंटेस्टाइनल टिश्यू है, वो उसके पास सिक्रीशंस ज़्यादा होते हैं, तो उसके वहाँ से लिम्फ फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो बेसिकली क्या एक्टिविटी है टिश्यू की, उससे हमारा लिम्फ बनता है। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली लिम्फेटिक्स जो हमारा सिस्टम है उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। देखो, टॉन्सिल्स, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और हमारा बोन मैरो, ये हमारा सब कुछ मिला के हमारा लिम्फेटिक सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या है, एक सीवेज सिस्टम है ना। इट मेंटेन बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी के फ्लूइड्स मेंटेन रहते हैं। ठीक है, बॉडी टिश्यू से ये एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्लूइड को रिमूव ऑल फ्लूइड्स दैट लीक इनटू द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, जो रह जा रहा है, जो लीक हो रहा है, उसको लिम्फेटिक वेसल से लिम्फेटिक कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती हैं। Then lymphatic system is important for optimal functioning of our general and specific immune system. हमारे immune system के लिए important है क्योंकि इनके पास lymphocytes present होते हैं। Then lymph nodes monitor the lymph flowing into them. ये lymph nodes होते हैं, देखते हैं कि क्या lymph flow हो रहा है और produce cell antibodies and which protects our body from our infectious disease. अब देखो, अब बच्चों ये इंटेस्टाइनल फ्लूइड मानो ये एब्जॉर्ब हो रहा है कैपिलरी से, तो यहाँ पे जो नोड प्रेजेंट होता है यहाँ ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को और लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है। स्प्लीन एंड थाइमस आर द लिम्फेटिक ऑर्गन्स। स्प्लीन और थाइमस क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन है। ब्लड को मॉनिटर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं रिस्पॉन्स ऑफ पैथोजन एंड मैलिग्नेंट सेल। ये सब हमारी बॉडी में जो भी इम्यूनिटी से रिलेटेड काम हो रहा है सब पे ये ध्यान रखते हैं। द लिम्फेटिक सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है इंटेस्टाइन से, उसमें भी लिम्फेटिक सिस्टम एक अच्छा रोल प्ले करता है। When lymphatic system is not formed well or damaged by surgery या रेडियोथेरेपी या टिश्यू डैमेज से कैसे भी हमारा अगर lymphatic system डैमेज हो गया है, उस केस में क्या होगा, swelling of the part of a body may occur। हमारी lymphatic system डैमेज होने से हमारे लेग में या हमारे आर्म में swelling आ जाएगी, राइट। When this swelling lasts for then about 3 months, it is known as lymphedema। अगर ये स्वेलिंग, अगर लिम्फेटिक सिस्टम के किसी ऑर्गन से ऑर्गन ख़राब हो रहा है बाय सर्जरी, बाय एनी इन्फेक्शन, तो अगर स्वेलिंग हो रही है कहीं पे भी और ये स्वेलिंग 2-3 से 4 महीने तक है तो इसको हम लिम्फोडीमा कहते हैं। सो व्हेन इट्स नॉट फंक्शनिंग वेल, लिम्फेटिक सिस्टम में हैव अ रोल ऑफ ओबेसिटी। अगर ये अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि फैट एब्जॉर्ब कर रहा है, आपने देखा ना, फैट एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइनल टिश्यू से, तो अगर पर्सन में लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा तो ओबेसिटी हो सकती है, क्रोन्स डिजीज़ हो सकती है और अदर डिसऑर्डर हो सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, एक नेटवर्क है डेलिकेट ट्यूब्स का, पूरी बॉडी में फैला होता है, जो कि लिम्फ को ड्रेन करता है। लिम्फ क्या होता है, बेसिकली लिम्फ होता है टिश्यू फ्लूइड, है ना। फिर लिम्फेटिक नोड से उसमें लिम्फोसाइट्स ऐड हो जाते हैं, एंटीबॉडी ऐड हो जाती हैं,
ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका मेन रोल क्या होता है। मैनेजिंग द फ्लूइड लेवल इन अ बॉडी, क्योंकि जैसे लीक जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो हमारी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, उसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मतलब हमारी बॉडी में फ्लूइड लेवल मेंटेन कर रहा है। 96% इसमें वाटर ही वाटर है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन कर रहा है क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। रिएक्टिंग टू बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, इसमें एंटीबॉडीज़ हैं, तो अगर पैथोजन आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है और कोई पैथोजन आ रहा है, तो उनसे लड़ने का काम भी ये लिम्फ करता है, लिम्फेटिक सिस्टम करता है। डीलिंग विथ कैंसर सेल, ठीक है, कैंसर सेल से डील करता है, राइट। तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का मतलब यही होगा ना कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ पनप रही है जो हमारे लिए ठीक नहीं है या एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है किसी चीज़ की, तो वो सब लिम्फेटिक सिस्टम देखता है। देन डीलिंग विद अ सेल प्रोडक्ट्स अदरवाइज वुड रिजल्ट इन डिजीज एंड डिसऑर्डर। एक सेल को कायदे से दो सेल में डिवाइड होके 2 सेल बना लेने चाहिए। अगर ये सेल आड़े टेढ़े से अलग अलग शेप के 5-6 सेल बना रहा है, यही तो कैंसर है। तो सेल को देखना, सेल किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, सेल ढंग से फॉर्म हो रहा है या नहीं, उसका ध्यान रखना भी लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द फैट इन आवर डाइट फ्रॉम इंटेस्टाइन से फैट एब्जॉर्ब करना, अगर ये खराब होता है तो पर्सन को ओबेसिटी भी हो जाती है। समझ में आया, क्लियर हुआ। सो द lymph node and other lymphatic structures like spleen and thymus hold a special white blood cells called lymphocyte। स्पेशल वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं स्प्लीन और थाइमस और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, जिसको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम क्या है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम खराब है, किसी का प्रॉब्लम है उसमें, तो क्या क्या हो सकता है। इन्फेक्शन डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, डिजीजेज हो सकती हैं। डिस्ट्रक्शन और डैमेज इन लिम्फेटिक सिस्टम और इट्स नोड, दोज ऑल्सो इन्फेक्शन इंक्लूड। अब देखते हैं क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं, है ना। वी हैव ग्लैंडुलर फीवर, सिम्टम्स इंक्लूड टेंडर लिम्फ नोड्स में अगर प्रॉब्लम आ जा रही है ना, लिम्फ नोड्स में अगर प्रॉब्लम है, टेंडर फील हो रहा है, तो बेसिकली एक बीमारी हो सकती है जिसको हम ग्लैंडुलर फीवर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। बेसिकली एनलार्ज हो जाता है ना हमारा लिम्फ नोड। इसका रीज़न हो सकता है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, और कैंसर भी इंडिकेट कर सकता है। इस टाइप के फीवर को क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर फीवर। देन वी हैव टॉन्सिल्स। हमने पढ़ा था कि टॉन्सिल्स भी पार्ट होते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के। जो थ्रोट में जो टॉन्सिल्स होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाना, है ना, वो भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हुआ। देन क्रोन्स डिजीज़ क्या है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर। मतलब जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें दिक्कत आना, है ना। बेसिकली क्रोन्स डिजीज़ वही होती है जो बेसिकली हमारे बाउल, जो हमारी बॉडी से क्या होता है कि जो हमारा फीकस मैटर बाहर निकलता है उसमें प्रॉब्लम आना। ये क्या है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। इन्फ्लेमेशन जितना भी होगा बॉडी में, सब कुछ लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से होगा। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ये हमारी इंटेस्टाइन की वॉल है ना, ये हमारी इंटेस्टाइन की वॉल है। तो वैसे मानो इसकी स्पेस इतनी है, ठीक है, इसमें से फूड जा रहा है, और जब ये क्रोन्स डिजीज़ होगी तो ये स्पेस कम हो जाएगी और ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाएगा, फैट ट्रैप कर लेगा और अंदर की ये भी पतली हो जाएगी। मतलब बहुत कम स्पेस है। तो अगर स्पेस ही कम होगा तो वो जो बाउल है, जो फीकस मैटर है, वो अच्छे से पास नहीं होगा। तो ये होती है क्रोन्स डिजीज़। अब हॉटकिन डिजीज़ ये क्या होता है, लिम्फेटिक कैंसर होता है ना, कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। देन मालफॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन, डैमेज हो जाता है अगर लिम्फेटिक सिस्टम में, नोड्स में, तो प्राइमरी लिम्फोडीमा हो सकता है लिम्फोडीमा, ठीक है। व्हेन लिम्फेटिक सिस्टम इज़ नॉट फॉर्म प्रॉपर्ली, अगर बाय बर्थ या किसी वजह से जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो प्रॉपर्ली बना नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होती है। मे प्रेजेंट इन अ लिम्फ एंड पार्ट ऑफ द स्वेलिंग, एट बर्थ पे स्वेलिंग हो जाना, किसी हाथ पैरों में स्वेलिंग हो जाना, वो प्राइमरी है। देन सेकेंडरी क्या होती है, व्हेन लिम्फेटिक सिस्टम इज़ डैमेज बाय सर्जरी, बचपन से नहीं था, हो गया है ना, किसी वजह से, रेडियोथेरेपी की वजह से, कैंसर की वजह से, है ना, किसी ट्रॉमा की वजह से,
तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोडीमा। ठीक है, क्लियर हुआ? सो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, हमने डिजीज़ पढ़ ली और नेक्स्ट में हम फंक्शन और स्पिलीन और अपना लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। वी विल